माउंटेन अन्नपूर्णा पर 20 अप्रैल 2023 को एक रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। आपको बता दें, अन्नपूर्णा माउंटेन 8,091 मीटर ऊंचाई के साथ वर्ल्ड का 10वां टॉलेस्ट और खतरनाक माउंटेन है। 3 दिन पहले यानी 17 अप्रैल को एक माउंटेनियर 300 फीट की ऊंचाई से सीधा बर्फ के खाई में गिर गया था। इस ऑपरेशन में शामिल रेस्क्यूअर को लग रहा था कि वो एक लाश को निकालने जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई से बर्फ के खाई में गिरना और बर्फ में 70 फीट नीचे 3 दिन तक फंसे रहने के बाद कौन ही जिंदा बचेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 34 इयर्स के अनुराग मालू की। अनुराग कैसे जिंदा बचे? क्या कोई शक्ति उनकी जान बचा रही थी? कैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने एक मिरेकल होते हुए देखा? सब क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। 17 अप्रैल 2023 को अनुराग और उनके साथ मोजेस फियामोंचिनी और एक शेरपा कैंप 2 से चढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो 2 बजे कैंप 4 तक पहुंच जाते हैं। मौसम खराब होने के कारण चढ़ाई बहुत स्लो थी और उसकी वजह से वो ऊपर देर से पहुंचते हैं। कैंप 4 तक जाने के बाद उन्हें समिट तक पहुंचने में 4 बज जाते और अंधेरे में नीचे उतरना इम्पॉसिबल था और ऑक्सीजन की कमी के कारण अनुराग को भी अनईजी फील हो रहा था। इसलिए इन्होंने कैंप 4 से ही नीचे उतरने का डिसाइड किया। कैंप 4 से नीचे उतरते समय मौसम बहुत खराब हो गया था और विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई। अनुराग और उनके साथी जब कैंप 3 से नीचे उतरते समय अनुराग एक गलत रस्सी पकड़ लेते हैं, जो बहुत छोटी होती है। उनके साथी मोजेस ये देखते हैं और चिल्लाकर उनको बताते हैं कि आपने गलत रस्सी ले ली है। पर वहां इतनी शोर और ऐसे मौसम में अनुराग को कुछ सुनाई देना इम्पॉसिबल था और अनुराग वही रस्सी लेकर नीचे उतरना जारी रखते हैं और जिसका डर था वही होता है। वो रस्सी कैंप 2 के ऊपर 300 फीट के ऊंचाई पर खत्म हो जाती है। रस्सी खत्म होते ही मालू बर्फ पर गिरे और फिर फिसलते हुए एक गहरी बर्फीली दरार में समा गए। ये वो पल था जब सब कुछ थम सा गया। मोजेस और उनके शेरपा साथी ने मालू को आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अन्नपूर्णा ने जैसे उन्हें निगल लिया था। बचाव मिशन की शुरुआत। मालू के गायब होने की खबर फैलते ही उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई। उनके भाई सुधीर मालू दिन रात कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से अनुराग को बचाया जा सके। लेकिन अन्नपूर्णा पर राहत अभियान आसान नहीं होता। यहाँ मौसम और ऊंचाई दोनों बहुत तेजी से चेंज होते हैं। 3 दिन तक खराब मौसम के कारण बचाव दल कुछ नहीं कर पाया और उसी 3 दिन में अनुराग अपने गोप्रो कैमरा से शूट कर रहे थे और खुद से बात करके खुद को मोटिवेट कर रहे थे। आखिर में जब कैमरा की बैटरी खत्म होने वाली थी तो उन्होंने ये Hello. लास्ट मैसेज रिकॉर्ड किया। Really praying and hoping someone would come. And लेकिन फिर आया वो दिन, 20 अप्रैल 2023। पोलैंड के मशहूर पर्वतारोही एडम बिएलेकी और मिंगमा शेरपा ने फैसला किया कि वे उस दरार में उतरेंगे जहां मालू गिरे थे। हेलीकॉप्टर से उन्हें दरार के पास छोड़ा गया। एडम बर्फीली दरार में धीरे धीरे नीचे उतरे और करीब 200 फीट नीचे उन्होंने देखा अनुराग 10 मीटर के मोटी बर्फ के लेयर में फंसे हुए थे। एडम और शेरपा ने उन्हें बाहर निकाला तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 3 दिन तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी अनुराग मालू जिंदा थे। हल्की सांसें, शरीर में हल्की हरकत, लेकिन जिंदा। ये दृश्य देखने के बाद एडम की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत मालू को रस्सियों से बांधा और शेरपाओं की मदद से उन्हें धीरे धीरे बाहर निकाला। इस बचाव अभियान ने 6 घंटे का समय लिया, लेकिन अंत में मालू को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें तुरंत पोखरा के अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल में अनुराग की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर्स उनको लगातार 2 घंटे सीपीआर देते हैं, पर कुछ सुधार नहीं दिख रहा था। फिर भी अनुराग के भाई ने सीपीआर रुकने नहीं दिया। लगातार 6 घंटे सीपीआर देने के बाद अनुराग ने पहली सांस ली और डॉक्टर्स की मेहनत सफल हुई। बहुत सारी सर्जरीज के बाद अनुराग मालू आज जिंदा है और फिट है।